नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसी ब्लॉक एंड रेड ब्रिक्स का कंपैरिजन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट है वो कच्चा माल। एसी ब्लॉक को जो कच्चा माल यूज करते हैं वो है फ्लाई ऐश, सीमेंट, चूना, जीवाश्म और वायु संचारण मिश्रण का यूज किया जाता है एसी ब्लॉक को बनाने के लिए। रेड ब्रिक्स को बनाने के लिए लोकली अवेलेबल जो क्ले रहता है उससे रेड ब्रिक्स बनाई जाती है। एसी ब्लॉक के लिए सीमेंट और फ्लाई ऐश का ज़्यादातर यूज किया जाता है, इसलिए ये पर्यावरण पूरक रहता है। रेड ब्रिक्स बनाने के लिए पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी मिट्टी को यूज किया जाता है और अलग अलग जगह पे मिट्टी की गुणवत्ता अलग अलग रहती है, इसलिए रेड ब्रिक्स की गुणवत्ता जो रहती है वो अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग रहती है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है उपयोग। एसी ब्लॉक का जो सरफेस रहता है वो फिनिश रहता है और प्लेन रहता है, इसलिए उसको हाई राइज बिल्डिंग में, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, फेसिंग ब्रिक्स और आर्किटेक्चरल जो भी वर्क रहता है इसके लिए हम एसी ब्लॉक यूज करते हैं। रेड ब्रिक्स जो है एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और वो ठोस रहती है, इसलिए उसका जो उपयोग किया जाता है वो पुल बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए, आर्चर्स, कॉर्निस और पटरी बनाने के लिए ज़्यादातर रेड ब्रिक्स का उपयोग किया जाता है। एसी ब्लॉक को हाई राइज बिल्डिंग में या कमर्शियल बिल्डिंग में आंतरिक जो वॉल रहती है उसको बनाने में ही उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट जो है लाभ। एसी ब्लॉक का जो साइज रहता है वो बड़े बड़े आकार में रहता है। इसके वजह से जो काम का स्पीड है वो बढ़ जाता है। दूसरा, एसी ब्लॉक अजैविक मटेरियल से बना जाता है, इसलिए वो पर्यावरण पूरक रहता है। तीसरा, एसी ब्लॉक से स्टील और कंक्रीट की बचत होती है और एसी ब्लॉक बड़े कामों में इसको ज़्यादातर किया जाता है। इससे जो काम की स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। रेड ब्रिक्स में इसका जो मटेरियल जो है वो आसानी से मिल जाता है। दूसरा, रेड ब्रिक्स मजबूत और ठोस रहती है और इसका दबाव शक्ति जो है वो अच्छी रहती है, इसलिए वो छोटे वर्क के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड ब्रिक्स बनाने में लागत कम लगती है और रेड ब्रिक्स का जो ढांचा है वो बनाने में बहुत आसान रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है नुकसान। रेड ब्रिक्स और एसी ब्लॉक से हमें नुकसान क्या क्या होते हैं। एसी ब्लॉक के उत्पादन में लागत क्षमता जो है वो ज़्यादा लगती है। एसी ब्लॉक की सतह सपाट और प्लेन रहती है, इसके वजह से एक्सटर्नल प्लास्टर या इंटरनल प्लास्टर करने में इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तीसरा पॉइंट, छोटे स्तर पर या छोटे वर्क में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो प्राइस है पर यूनिट वो ज़्यादा है। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है, एसी ब्लॉक को चिपकाने के लिए हम जो केमिकल यूज़ करते हैं उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अभी रेड ब्रिक्स में देखेंगे, इसको बनाने में ज़्यादा समय लगता है। दूसरा पॉइंट है इसको हम साल में 8 महीने में 8 मंथ तक बना सकते हैं क्योंकि बाकी 4 महीने में बारिश रहती है, इसके वजह से इसको हम बना नहीं सकते। तीसरा पॉइंट इसका, रेड ब्रिक्स ज़्यादा पानी सोख लेती है। और चौथा पॉइंट है इसको बनाने में मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, इसके वजह से जो उपजाऊ मिट्टी रहती है उसको भी नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट, निर्माण स्थल पर हम इसे पहचान कैसे सकते हैं। एसी ब्लॉक का जो रंग रहता है वो भूरा रहता है यानी ग्रे रहता है, इसको ग्रे कलर से हम उसके निर्माण स्थल पर पहचान सकते हैं। रेड ब्रिक्स का कलर जो है लाल रहता है, इससे हम उसको निर्माण स्थल पर आसानी से पहचान सकते हैं। एसी ब्लॉक की जो साइज मार्केट में अवेलेबल है वो 400 से 600 mm लेंथ में, डेप्थ में 100 से 300 तक और विड्थ में जो रहती है 75 mm से 300 mm तक
अवेलेबल रहती है। और ये जो साइजेस है वो मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर अलग भी हो सकती है। रेड ब्रिक जो मार्केट में अवेलेबल रहती है वो 2 साइज में अवेलेबल रहती है, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर और स्टैंडर्ड नॉन मॉड्यूलर। इसमें 2 साइज अवेलेबल रहती है। स्टैंडर्ड मॉड्यूलर में 190 mm इंटू 90 mm इंटू 40 mm और 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm, और स्टैंडर्ड नॉन मॉड्यूलर में 230 mm इंटू 110 mm इंटू 70 mm और 230 mm इंटू 110 mm इंटू 30 mm, ऐसी 2 साइज इसमें अवेलेबल रहती है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आकार में विविधता यानी एरर। इसमें एरर हमें कितना मिलता है, तो एसी ब्लॉक के केस में हमें 1 mm से 1.5 mm प्लस माइनस एरर मिल जाता है, और रेड ब्रिक्स के केस में हमें प्लस माइनस 5 mm तक एरर मिल जाता है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेंसिटी। एसी ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो 450 mm से 1000 किलोग्राम पर एम क्यूब इतनी डेंसिटी रहती है, और रेड ब्रिक्स की जो डेंसिटी रहती है वो 1600 से 1920 किलोग्राम पर एम क्यूब इतनी इसकी डेंसिटी रहती है। अभी इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वेट। एसी ब्लॉक का जो वेट रहता है वो 3 kg से 10 kg तक रहता है, अलग अलग साइज का। रेड ब्रिक्स का जो वेट रहता है वो 2.5 से 3.5 kg रहता है। वो अलग अलग आकार में इसका ये वेट मिल जाता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वाटर एब्सॉर्प्शन। एसी ब्लॉक जो है वो उसके वेट के 10% वाटर एब्सॉर्ब करता है, और रेड ब्रिक्स उसके वेट के 20% वाटर एब्सॉर्ब करती है। नेक्स्ट पॉइंट है फायर रेजिस्टेंट। एसी ब्लॉक की 100 mm की दीवार आग को 4 घंटे तक झेल सकती है। उसके रेड ब्रिक्स के केस में उसके 100 mm की दीवार आग को 2 घंटे तक ही झेल सकती है। इनको 1 m³ बनाने में कितना खर्च आता है? एसी ब्लॉक को 1 m³ बनाने में उसको 3200 पर m³ इतना खर्च आता है, और रेड ब्रिक्स को 1 m³ बनाने के लिए 4600 पर m³ इतना खर्च आता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है पर्यावरण में प्रभाव। तो इसके एसी ब्लॉक का पर्यावरण में प्रभाव क्या होता है? एसी ब्लॉक बेसिकली एसी फ्लाई ऐश से बनाया जाता है, और इसको डिस्पोज करना एक समस्या रहती है। रेड ब्रिक्स के केस में रेड ब्रिक्स उपजाऊ मिट्टी से बनाई जाती है, और एक रेड ब्रिक्स बनाने के लिए 3.5 kg मिट्टी का यूज किया जाता है, तो इससे उपजाऊ जमीन को नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्टेज। एसी ब्लॉक का जो वेस्टेज है वो 2 to 5% रहता है उसके वर्क के अकॉर्डिंग, और रेड ब्रिक्स का जो वेस्टेज है वो 10 to 20% रहता है उसके भी वर्क के अकॉर्डिंग। तो इतना था इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।